नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हार्ट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क आज आपको हम लाइव दिखाने जा रहे हैं। चूंकि हम असम में हैं और हमारे जो वादक सर हैं वो पटना के स्टूडियो में हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। लगातार 5 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें बंगाल और असम में पूरा एकदम हलचल काफी तेज है। लेकिन आज बिहार के राजनीति में एक नया मोड़, हालांकि ये पहले से ही तय था कि नितिन नवीन जो है इस्तीफा देंगे। हालांकि नितिन नवीन आज थे असम में ही और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से उन्होंने इस्तीफा भिजवाया। लेकिन जो बड़ी घटना सामने नजर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा, एमएलसी वाले जो जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे सर कि दोनों में से कोई एक सदन की सदस्यता का त्याग पत्र देना होगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनके जो लोग हैं उनके माध्यम से इस्तीफा भिजवाया है। तो एमएलसी पद से तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन सवाल अब भी बिहार की राजनीति में लगातार ये चल रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे नीतीश कुमार। तो क्या ताजा अपडेट है सर बिहार में? देखिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कब, यह अभी कोई निश्चित नहीं है जी। आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया विधान परिषद की सदस्यता से, हालांकि खुद नहीं गए, उनका इस्तीफा जो है विधान परिषद के सभापति स्वयं उनके आवास पर गए थे सुबह में। उन्होंने कहा कि हमने शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बात और कह दी कि इस्तीफा की बात कह दी, वहीं पर हम इस्तीफा दे रहे हैं, दे दिए हैं। और लेटर लेकर जो है एमएलसी है जदयू के संजय गांधी जी, हाँ। और एक साथ में विजय कुमार चौधरी भी थे, संसदीय कार्य मंत्री, तो लोग गए थे वहां दे दिए। जो है इनकी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया नीतीश कुमार जी का। सभा में जो है ना नितिन नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनका इस्तीफा लेकर गए संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष जी 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 उन्होंने दे दिया, उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। मतलब दोनों इस्तीफा संजय के माध्यम से ही कराया गया। हाँ, दोनों के जो है कहा जाता है कि दोनों के जो है लेके गए, संदेश वाहक लेकर गए, इस्तीफा तो दोनों ने दे दिया। और नितिन नवीन जी का तो इस्तीफा स्वाभाविक था, तो होना ही था। जैसे ही राज्यसभा गया, हालांकि एक खबर चल गई थी कल रविवार को, लोग इस्तीफा देने से पहले असम चले गए, लगता है अब उनका इस्तीफा लटक जाएगा। लेकिन एक बात अच्छा है, 14 दिनों की, अगर आप 14 दिन के अंदर पुराने जो सदन है वहां की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए तो नए सदन के जो आप मेंबर बनिएगा उसका संख्या खुद चला जाएगा। हाँ, इसलिए दोनों ने इस्तीफा दे दिया। दोनों का दिल्ली जाना तय है, नीतीश कुमार का भी दिल्ली जाना तय। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के खबर से यहाँ बिहार की सियासत में खलबल ही मच गई है ना। लोग जो है निशाना पर भाजपा को ले रहे हैं, खास करके जो जदयू समर्थक हैं या विपक्ष के नेता हैं, वो लोग अब पूरी तरह से टारगेट कर दिए हैं भाजपा को। इसी सिलसिले में जो है ना, आज पटना यूनिवर्सिटी में जब उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था, नए प्रशासनिक भवन और एकेडमिक भवन का जो है आज उद्घाटन करना। 147 कुछ करोड़ के रुपया से इसका निर्माण हुआ नए भवन का। तो यहाँ चले गए, वहां गए तो सूचना तो कोई थी, कुलपति ने भी कहा कि हमको कोई सूचना नहीं थी। कानून में कार्यक्रम तय किया गया और छात्र संघ का जो अध्यक्ष है, नया चुनाव हुआ है शांतनु कुमार, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोगों को भी कोई सूचना नहीं थी, आनंद फानंद में चला आया लोग। और उसी में जो है ना खूब छात्र पूरा उग्र हो गए। में नीतीश कुमार के बारे में तो लग गया समर्थन में नारा
नीतीश कुमार जिंदाबाद, देखो कौन आया, फिर आया, फिर आया, नारा छात्रों ने लगा दिया। लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कहा कि गो बैक सम्राट चौधरी, गो बैक सम्राट चौधरी, गो बैक। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनको भी छात्रों ने घेराबंदी कर दी, है ना। तो अफरा तफरी का पूरा माहौल रहा और 7 से 8 मिनट में जल्दी जल्दी जो है उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सब वहां से निकल गया। छात्र लोग पूरा आवेशित था। कारण थे, एक तो जो नीतीश कुमार जी चले गए, जा रहे रिजाइन कर दिए और दिल्ली जा रहे हैं, इसको लेकर भी छात्रों में उबाल। दूसरी घटना थी कि इन लोगों को सूचना नहीं थी। हमने छात्र नेता लोग यह भी नारेबाजी की कि हम जो है पटना यूनिवर्सिटी को भाजपा का गढ़ नहीं बनने देंगे। इसीलिए जो है नारेबाजी हुई खूब खिलाफ में। सम्राट चौधरी के खिलाफ वो आक्रोश है ही, सामान्य जन पर सामान्य जन ये लोगों में, है ना, उन लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस वजह से है कि सम्राट चौधरी को ही सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है नीतीश कुमार का, है ना। उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है, नीतीश कुमार ने भी तो आशीर्वाद दिया है। इसलिए ना कि जहां जहां समृद्धि यात्रा में गए, तीसरे चरण से लेके 5वें चरण तक लगभग सभी जगह उन्होंने क्या कहता है सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई और तो यहाँ तक कह दिया कि अब यही देखेंगे सब चीज, है ना। तो इससे लोगों के मन में आ गया कि अब सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी के। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सिर्फ ये सिगुफाबाजी है। और नीतीश कुमार जी जब भी कभी किसी पर कंधे पर या पीठ पर हाथ देते हैं, उसका राजनीतिक भविष्य अभी तक चमका नहीं है बिहार में, जो देखने में आया उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। लेकिन सर केवल नीतीश कुमार की बात नहीं ना है, ये अमित शाह के भी बड़ी करीबी माने जाते हैं, अमित शाह के विश्वस्त माने जाते हैं सम्राट चौधरी। अमित शाह के करीबी हैं, अमित शाह के कहने पर ही इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, गृह मंत्रालय दिया गया, गृह विभाग भी दिया गया, गृह विभाग भी इनको दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन गृह विभाग देने के बाद बिहार में जो स्थिति बन गई है, उससे लग रहा है कि पार्टी में भी असंतोष है। और सड़क पर ये बाहर में तो देख रहे हैं, विधानसभा में पटना यूनिवर्सिटी में किस तरह से इनका विरोध हो गया। इसका मतलब है कि युवा लोग भी नहीं चाह रहे हैं, छात्र लोग भी नहीं चाह रहे हैं। वही मुख्यमंत्री जिंदाबाद। देखिए पटना विश्वविद्यालय, सर पटना विश्वविद्यालय में एक लॉबी वहां काम करती है। कुछ समर्थक, कुछ कई पार्टी के और कई दूसरे नेताओं के समर्थक छात्र हैं, तो वहां जो है सियासत होते ही रहती है। तो वहां पे अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई नारा लगा है तो इसमें बहुत अचंभित होने वाला बात नहीं। आपने देखा था कि यूजीसी वाले आंदोलन को लेकर भी वहां के जो छात्र काफी आक्रोशित थे भाजपा से, और खासकर जो पप्पू यादव के जो समर्थक छात्र हैं, जो पप्पू यादव के समर्थक छात्र हैं, अभी अनिसुआई की जीत से काफी उत्साहित भी है। तो पप्पू यादव के छात्रों का भी एक बड़ा समर्थक रहता है, पप्पू यादव के समर्थक छात्रों में। तो वो लोग भी मीडिया हाइप के लिए इस तरह के कई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो जब सम्राट चौधरी वहां गए होंगे तो मीडिया हाइप किया गया। तो पप्पू यादव के जो छात्र संगठन उनकी पार्टी के, तो पप्पू यादव के समर्थक छात्र अभी तो कोई उनका जो छात्र संगठन है वह थोड़ा सा उग्र था, वहां दिखाई पड़ा था। और उसके अलावा भी वामपंथी लोग भी थे, वामपंथी जो लेफ्ट की भी संख्या है, लेफ्ट की भी संख्या है वहाँ। इन लोगों की मांग थी कि पटना यूनिवर्सिटी का जो विकास किया जाए, यहाँ का भवन टूटा हुआ है उसकी मरम्मत कराई जाए, इन लोगों का बेसिक मांग था, है ना, वामपंथी छात्रों का। लेकिन गो बैक का नारा जो लगाया छात्र सम्राट चौधरी के खिलाफ में, ये एक मायने रखता है। दूसरे है कि विजय कुमार सिन्हा को भी घेर लिया कार्यक्रम से बचाकर, जो है डीएम एसपी लोग जो है बचाकर इन लोगों का कार्यक्रम संपन्न कराया आनंद में।
और जो लाठीचार्ज भी हुआ, खदेरा भी गया, छात्रों को हटाकर बचाकर जो है कार्यक्रम संपन्न कराया गया थी। अफरा तफरी का माहौल बन गया था पटना यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, ये तो अलग पक्ष है, लेकिन सर क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई गच्चा देने की तैयारी में तो नहीं है भाजपा को? देखिए, ऐसा तो कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से दबाव की राजनीति बनाई जा रही है, आज भी दबाव की राजनीति बनी नए सिरे से। जब से नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया था, उस समय से ही दबाव की राजनीति बन रही थी जदयू के लोगों के द्वारा कि नहीं, इनको नहीं जाने दिया जाए, राज्यसभा नहीं जाए, यहीं रहे, है ना। और उसके बाद से लगातार बन रहा था। आज जो है थोड़ा सा ज्यादा बना। विधान परिषद के सभापति वो भी भावुक हो गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इनके साथ अब इतना दिन काम किए, है ना, 20 साल से भी है एमएलसी, तो और भले आदमी है, जो विकास हुआ बिहार का उसकी कमी खलेगी नीतीश कुमार जी की। वो भी कहीं ना कहीं से यह तो सही है कि लोग इतना तो महसूस कर ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो सब्स्टिट्यूट होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, वह नीतीश कुमार के बनाए रास्ते को पर ही चलना होगा और उनसे बड़ी लाइन जो है खींचनी होगी, चाहे वह अपराध का मामला हो, विकास का मामला हो, या नारी सशक्तिकरण का मामला हो, या पढ़ाई और स्वास्थ्य का मामला हो। तमाम मामलों में जो है ना नीतीश कुमार जी से बड़ी रेखा खींचनी होगी, तभी जो है लोग उनको स्वीकारेंगे। अन्यथा हड़बड़ी में अगर कुछ दे दिया गया तो यह भारी गड़बड़ी होगी, जिसका खामियाजा, अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे, तो चर्चा है, आम चर्चा यही है और संभावना भी इसी की है। और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई 20-21 साल गठबंधन की सरकार चली है, अब बारी भाजपा की है। नहीं, ये तो बननी चाहिए भाजपा की सरकार, अब चूंकि उसका हक बनता है, यह हम भी मानते हैं। हक भी बनता है। सियासत जो है 20 साल से बिहार की जो सियासत थी, या कहिए तो 35 साल से, है ना, 35 साल से बिहार की सियासत पिछड़ों के हाथ में थी, चाहे वो लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, या नीतीश कुमार हो। तो ध्रुव यही था ना। इस ध्रुव को काट कर भाजपा किसी अन्य जाति को अगर देती है, सत्ता पर बैठाती है, तो इसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा भाजपा को भी। इसलिए चेहरा ऐसा मजबूत देना होगा जो नीतीश कुमार जी की भरपाई कर सके। चलिए, चेहरा ऐसा हो कि नीतीश कुमार की भरपाई कर सके। तो देखिए, बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। भले ही वहां चुनाव नहीं है, बाकी 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है। बंगाल के बाद असम की चर्चा खूब है, तमिलनाडु की चर्चा खूब है। लेकिन इन चुनाव वाले क्षेत्रों को छोड़ दे तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने की चर्चा है उन 5 राज्यों के चुनाव से भी ज्यादा तेज है। कब छोड़ेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अगर जी बंगाल में जो स्थिति है, तेजस्वी यादव भी गए हैं कलकत्ता, वहां भी ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं, है ना। केरल में तो अपना देखिए, ममता बनर्जी जो है गैर कांग्रेसी विपक्ष का भी एक बॉन्डिंग तैयार कर रही है बंगाल में। आप देखिए कि हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत है, अखिलेश यादव से बातचीत है, तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत है। तो आप कहिए कि नॉन कांग्रेस विपक्ष का एक बड़ा अलायंस भी ममता बनर्जी जो है वो बनाने की फिराक में दिखाई दे रही है। लेकिन हेमंत सोरेन जेएमएम जो है वहां अपना प्रत्याशी भी तो उतार दिया है। हाँ, बावजूद उसके अभी बातचीत चल रही है। असम में 21 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिया है जेएमएम ने। हाँ, वहां भी उतार दिया, असम में भी 21 सीटों पर जनजातीय जो इलाके जो हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर खेल खराब कर सकती है कांग्रेस का। कांग्रेस का तो खेल वो बंगाल में भी खराब करेगी। बंगाल में तो सर कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। नहीं, बंगाल में तो सर कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। 200 कितना नवासी कितना सीट पर प्रत्याशी दे दिए, है ना। कांग्रेस वहां लड़ रही है मजबूती के साथ, अकेले लड़ रही है। लड़ रही है। अधीर रंजन चौधरी को वहां उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस बहुत लेट कर दी है सर। कांग्रेस एक तो बहुत ज्यादा पार्टी का बेस आधार वहां पे है नहीं कांग्रेस के पास। कांग्रेस से ज्यादा मजबूत लेफ्ट मुझे दिखाई दे रही है। 1-2 सीटें अगर लेफ्ट को मिल जाए, 2-3 सीटें, तो बहुत अचंभित होने वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस वहां मतलब ग्राउंड पे है, ना
पब्लिक के मिजाज में दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी भयभीत है कांग्रेस और लेफ्ट से। ममता बनर्जी को डर है, एक तो है हुमायूं कबीर जो अल्पसंख्यकों का वोट काटेंगे, कितना काटते हैं वो तो भविष्य बताएगा। जैसे ऐसे तो पूरा वो थे ना पिछले 2021 के चुनाव में, तो फुरफुरा शरीफ वाले थे ना, तो उनका जो है 2021 के चुनाव में कोई वजूद नहीं सामने आया, बहुत जो है डैमेज ममता बनर्जी को नहीं कर सके। और इस बार हुमायूं कबीर कितना करते हैं डैमेज, और कांग्रेस उनका एक क्षेत्र है, हुमायूं कबीर का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही वो प्रभावी रहेंगे। वो भी 2 से 3 सीटों तक जो लग रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं 2-3 सीट तक ही सिमट जाएंगे। और असम में एक प्रयोग एमआईएम ने किया है कि बदरुद्दीन अजमल के साथ जो है वो गठबंधन हुआ है, तो वो भी रणनीति बहुत ज्यादा सफल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए असम की अगर बात हम करें, असम में अगर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे खेला, ठीक है, तो घाटा किसको पहुंचाएंगे? कांग्रेस को और कांग्रेस को ही ज्यादा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के ब्लाइंड सपोर्टर मतलब मुस्लिम समाज के लोग हैं, कांग्रेस के ही सपोर्टर हैं। अगर बदरुद्दीन जो भी वोट काटेंगे वो कांग्रेस का वोट बैंक होगा, उससे भाजपा को फायदा ही है। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ की राजनीति में दखल अंदाजी बदरुद्दीन और एमआईएम की मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस है वहां मजबूत स्थिति में, टक्कर दे रही है कांग्रेस थोड़ा टक्कर में जरूर है। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी असम में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी का फोकस 100 सीट को पार करने के लिए लड़ाई, जो भी लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है, जो तैयारियां हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा की गई हैं, 100 सीट पार करने के लिए है। जीत की गारंटी वो अपने पास रख चुके हैं, लेकिन 100 सीट की फाइट है। सागर में तो क्या कहता है, असम में तो बीजेपी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, बहुत अच्छी बताई जा रही है, बहुत अच्छी। स्थानीय लोगों से भी जो सूचना मिलती है, नहीं बहुत काम किया है सर। हम तो लगातार घूम रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। नौकरी की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, महिलाओं को जो है रोजी रोजगार देने की बात कर लें, तो नो डाउट हिमंता बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी लेवल भी बहुत आप देखिए कि हाई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो है जीत की तरफ तो आसानी से बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी असम में। का ज्यादा ध्यान है केरल की ओर। कांग्रेस का ध्यान उधर है ज्यादा। कांग्रेस का ध्यान केरल और तमिलनाडु में है, क्योंकि भाई एक तो गढ़ बचाना है अपना वहां, और इधर छीना झपटी वाला माहौल है केरल में, और तमिलनाडु में थोड़ा गढ़ बचाना है अपना। तमिलनाडु की स्थिति तो गड़बड़ है, जो इस बार एआईडीएमके का जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा अभी मिल रही है वेटेज, ज्यादा आगे दिखाई पड़ रही। अब देखिए रिजल्ट क्या बताएगा, वो तो रिजल्ट बताएगा। हाँ, असम से जो जानकारी एक और आ रही है सर कि कल भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो ये असम में एक बड़ी जानकारी आ रही है कि चुनाव काफी नजदीक है, और जिस प्रकार हिमंता बिश्व शर्मा लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं, तो फुल मतलब एकदम अंतिम दाव जो है भाजपा की तरफ से असम में चला जा रहा है। तो चलिए अब बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक की जो सियासत है वो न्यूज हाट पे हम लोग लगातार दिखाने का काम कर रहे हैं। सर नीतीश कुमार कब क्या करेंगे वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जितना हो सक रहा है अंदर की जो खबरें हैं वो भी निकालकर निचोड़कर हम लोग दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने समय दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।